तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के 28 फरवरी के पेपर को देख लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ सके कि आपका 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। जय प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए पूरा का पूरा 28 फरवरी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसा ही असली पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो अर्थशास्त्र विषय के पेपर में आप लोग टॉपर बनो, टॉप करो, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को अभी मैं स्कूल से लेकर आया हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि अगर आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 12 में टॉपर बनना चाहते हैं, फिर टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 12 में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो एकदम रियल वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख सकते हो। इस सेल को प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी मेरे द्वारा खोला गया पूरा का पूरा आपका रियल वाला पेपर है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है आप लोग बता के रहिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एडम स्मिथ प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आप लोग याद रखना। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है निम्न में से महामंदी का प्रभाव था निर्यात में मांग में कमी। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि देखो 12 नंबर पे लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद रखें ना, 1 अप्रैल 1935 में प्यारे विद्यार्थियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखना इसको। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं निम्न में से संकुचित मुद्रा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों संकुचित मुद्रा कौन सी है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा M1 प्यारे विद्यार्थियों संकुचित मुद्रा होगी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा MPS बराबर। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन का उत्तर होगा, आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कागजी कर का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कागजी कर का उदाहरण क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा सेवा कर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से संबंधित है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 7 नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर निर्धारण रखें। देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सरकार। ठीक है ना, सरकार प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना आपके पेपर में, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वस्तुओं की कीमतों से प्यारे विद्यार्थियों इसका संबंध है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ये मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से देखा जाए ना तो कौन सी मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निर्धन कैसे बने जाए ये आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति गरीब बनना थोड़ी चाहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों विलासिता की जो वस्तुएं होती है ना उसकी मांग की लोच कैसी होती है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो 10 नंबर का आ जाएगा ये वाला।
अब अगला क्वेश्चन, मांग वक्र की दिशा में गति का कारण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग वक्र में दिशा में गति का कारण क्या है? वस्तु की कीमत। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने यहाँ से बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन क्या दे रखा है। कौन सा वक्र समस्तरी सीधी रेखा है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुल स्थिर लागत वक्र। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ग नंबर का लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। शून्य निर्गत पर अल्पकालीन औसत लागत होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर में पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को समझ ले आप लोग। अगला क्वेश्चन, वस्तु के मांग बाजार तथा फर्म के निर्गत का गुणनफल होगा। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कुल प्राप्ति। ठीक है ना, कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देखो कुल संप्राप्ति प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर पे दे रखा है। कुल प्राप्ति या कुल संप्राप्ति लिखा है तो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा पेपर अच्छी प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। कैसा व्यय कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? ये पूंजीगत व्यय इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज की ऊंची दरों पर फर्मों की प्रवृत्ति निवेश को करने को होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कम करने की होती है। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर? कम करने की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसा बजट कहा जाता है? इसको प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं अधिशेष बजट। कैसा? अधिशेष बजट प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है। आप लोग याद रखना है इसको। अब अगला क्वेश्चन, चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में चालू खाते के भुगतान के बराबर हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर आपको लिखना चालू खाते में प्राप्तियाँ। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? चौथे में आपको यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा प्राप्तियाँ। क्या लिखोगे? प्राप्तियाँ चालू खाते में भुगतानों के बराबर हो। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का जो कि पूछा है, 5वें में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखकर आओगे यहाँ पर लाभ। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? लाभ आपको लिखना होगा। लाभ उपयोगिता कुल उपयोगिता में वे परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त उपाय उपयोग से होता है। तो देखो पर तो यहाँ पर आपको लाभ नहीं यार, यहाँ पे आपको लिखना होगा सीमांत उपयोगिता। क्या लिखोगे? सीमांत। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगम तथा लाभ के बीच फर्म का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है? ये प्यारे विद्यार्थियों कहलाता लाभ। लाभ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी कीमत पर बाजार की पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसे बाजार की कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाती अधिक पूर्ति। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे? अधिक आपूर्ति। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। क्या लिखोगे? अधिक, उसके बाद में यहाँ लिखोगे आपूर्ति। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको समझ लो और पूरा का पूरा इसको देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। 31वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, जो कि देख सकते हो आप लोग 31 में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 31वें में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे आपके, यहाँ तक कि आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 10 तक के। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को पूरा कर लेना। ये लिखा है, ठीक है ना, पहले का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है। उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, चौथे का उत्तर ये लिखा है। सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों जो 10 क्वेश्चन पूछे गए ना, उन 10 के उत्तरों को यहाँ से देख लो आप लोग, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में खंड दा में आपको इस प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। विमुद्रीकरण क्या है, चौथे से लेके प्यारे विद्यार्थियों देखो 11 तक के क्वेश्चन होंगे टोटली आपके पेपर में, और कुछ इधर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखे 15 तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो
विमुद्रीकरण प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। सिटेरस परिवश की मान्यता यहाँ से देख लो। इसके बाद मेरे को छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब उसके अलावा देखो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें तक के क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, जैसे कि सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह आपको समझाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर में आगे क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। देखो सरल प्रवाह में आपको वर्तुल प्रवाह इस प्रकार से समझा देना, ये मैंने बता दिया। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, 18वें को यहाँ से देख लो, 19वें को यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो सवालों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हल करके देख लेना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो बाकी प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दिए जितने हो सकते थे, ठीक है ना। अब बाकी जो प्यारे विद्यार्थी छूट गए हैं इनको आप लोग अच्छी प्रकार से अध्ययन करके देख ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना 100% प्यारे बच्चों रियल वाला पेपर है। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी सेल चेक कर सकते हो। इस सेल को प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी अभी मेरे द्वारा खोला गया है, पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग तैयारी में लग जाओ ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।